गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आज का आपका टॉपिक है बरगद का वृक्ष। ये 4th क्लास की हिंदी रीडर बुक से लिया गया है और ये चैप्टर सेकंड चैप्टर है बरगद का वृक्ष। इसमें पेड़ के माध्यम से विनम्रता के बारे में बताया गया है कि व्यक्तियों में विनम्रता होनी आवश्यक है। और इस पूरी स्टोरी में एक बरगद का वृक्ष है और एक बच्चा है। जो बच्चा है वो उस बरगद के वृक्ष का मजाक उड़ाता है कि उस पर छोटे छोटे फूल और फल लगे होते हैं, इसीलिए तो उसके माध्यम से वो विनम्रता के बारे में बताता है कि सब में हर एक समस्या को हल करने की स्थिति में विनम्र रहना आवश्यक है और पेशेंस लेवल होनी जरूरी है। आइए, बात उस समय की है जब धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों की झुरमुट, वन पक्षी थे, मानव नाम का प्राणी भी था। एक बार विचित्र बात यह है कि उस समय प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पक्षी पक्षु सब एक दूसरे की भाषा समझते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान में थे बरगद का वृक्ष था, बहुत विशाल। अब इसमें कहा गया कि पहले के समय में जहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली होती थी, जो पेड़ पक्षी, जो झरने होते थे, वो सब एक दूसरे की भाषा को समझ पाते थे। तो कहा गया है कि अब एक गांव में, आसपास के गांव है, उस गांव में एक हरा भरा मैदान है जिसमें एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है। बहुत विशाल है, लंबा है, मोटा है और तना है। ये जो वृक्ष है बरगद का, उसकी विशेषता भी है कि वो लंबा है और काफी चौड़ा है उसका तना, और क्या है, मोटा भी है, और उसके पत्ते घने हैं। उस पेड़ पर काफी सारे पत्ते भी लगे हुए हैं। शाखाएं चारों ओर फैली हैं, उसकी शाखाओं से डाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वृक्ष वहां बहुत वर्षों से खड़ा है। अब जब उस पेड़ से उसकी लंबी लंबी जो जटाएं होती है वो निकलकर, जो जड़ होती है, वो सारी लंबी लंबी जो शाखा है वो धरती पर आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जो डाढ़ी है वो जमीन पर, धरती पर आ रही है। ठीक है, और वो काफी सालों तक वहां पर खड़ा है। मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराते आते थे। मतलब गडरिये वो होते हैं जो भैंस बकरी ये सब कुछ रखते हैं और वो वहां पर क्या करते हैं, प्रतिदिन उस मैदान में अपनी बकरियों को चराने के लिए जाते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे, बकरियों के साथ इधर उधर घूमते वह गडरिया लड़का थक कर प्रस्त होकर कुछ देर आराम करने के लिए वहां बरगद के उसी पेड़ के नीचे बैठा। अब जो गडरिया बच्चा है वो अपनी बकरियों को चराने के लिए आता था, तो वो थक कर, काफी गर्मियों के दिन होते थे, तो वो थक कर एक जो बरगद का वृक्ष का पेड़ है उसके नीचे आराम करने के लिए वो बैठ जाता था। बरगद के नीचे छाया थी, हवा भी थी, शीतल चल रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लड़का वहीं लेट गया। लड़के के पास पहले ही एक बकरी थी पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से बकरियों का एक काफी बड़ा झुंड बना लिया। कहा गया है कि जहां वो लड़का उस पेड़ के नीचे बैठा था, लेट गया था, वहां पर काफी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, शीतल, और वहां पर काफी छाए भी थी। और जो हवा चल रही है वो ऐसे लग रही है कि जैसे मानो वो हवा उस लड़के को थपथपा रही है कि हाँ तुम सो जाओ। तो वो जो लड़का है वो उस पेड़ के तने से लगकर वहीं पर वो सो जाता है। पहले उस लड़के के पास, गडरिये लड़के के पास सिर्फ एक बकरी थी, लेकिन उसने अपने होशियारी का प्रयोग करते हुए उसके पास फिर कुछ समय के बाद बकरियों का एक बड़ा झुंड बन गया। वह अपने आप को बड़ा समझने लगा था, तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा, बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती डाढ़ी को तो देखो, हा 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 हा। अब जो लड़का है, जो गडरिया लड़का है, वो क्या करता है, अब उसने अपनी होशियारी से क्या किया था, एक बकरी से काफी बकरियों का झुंड बना लिया था। लेकिन जो लड़का है वो अब क्या करता है, जो बरगद का वृक्ष है उस पर हंसी हंसता तिरस्कार की कहता है कि तुम तो खुद इतने बड़े और मोटे हो गए हो, लेकिन जो तुम पर फूल और जो फल लगे हैं वो तो इतने छोटे छोटे हैं। तुम जैसे खुद बड़े हो गए हो वैसे ही तुम अपने फूल और फलों को क्यों नहीं बड़ा कर लेते। जो तुम्हारी डाढ़ी है वो भी जमीन पर आ रही है। तुम जैसे खुद विशाल और घने हो वैसे ही अपने फूल फलों को भी बड़े कर लो। वो उस पर ये बात कहकर हंस रहा है, उसका तिरस्कार करा, किसका, बरगद के वृक्ष का।
बरगद ने सब सुना परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सर की हल्की ध्वनि निकली जैसे वे कोई लोरी गा रहे हो। लड़के को शीघ्र ही आंख लग गई, तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। अब जब वो लड़का वहां पर वो तिरस्कार की हंसी हंसा, उसके बाद क्या हुआ, वहां पर तेज की हवा चली जिसके कारण जो पत्ते थे वो सरसर की जो आवाज है वो निकाल रहे थे। उसके बाद वो लड़का उस पेड़ के नीचे ही सो गया, जिसके कारण क्या हुआ, हवा चलने के कारण पेड़ से 2-4 फल गिरकर उसके मुंह पर गिर गए। वह हड़बड़ाकर उठा, उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा क्रोध में बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। अब जब उस लड़के के ऊपर फल गिर गए थे 1-2, तो क्या हुआ, वो एकदम अचंभित हो गया। अचानक से वो नींद से खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई भी नहीं था और उसे ऐसा लगा कि जानो वो पेड़ उस पर हंस रहा है। और फिर वह क्रोध में होकर बोला कि एक तो ऊपर से मेरी नींद खराब कर दी और तुम ऊपर से मेरे ऊपर हंस रहे हो। ये जो गडरिया लड़का है वो कहता है बरगद को। उसके बाद बरगद ने भारी आवाज से पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता। वृक्ष फिर बोला, मित्र, अब जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो कहता है कि भारी आवाज में कि एक छोटा सा ही तो फल था, तुम इतने में ही घबरा गए। मानो अगर मेरे ऊपर बड़े बड़े फल लगते जैसे तरबूज तो तुम्हारा क्या होता। ये कौन कहता है? बरगद बच्चे को, उस लड़के को। फिर वृक्ष बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है, यह तो घमंडी है, घमंडी होना और यह घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया। अब जो बरगद है वो उस गडरिये लड़के को समझा रहा है कि छोटा बड़ा समझना अच्छी बात नहीं है और जो घमंड है वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए भी सही नहीं है। तो जो बरगद का वृक्ष फिर वो बताता है कि जो मैं तुम्हें अपनी छांव में रखता हूँ और जो मेरे तने हैं उसके सहारे तुम क्या करते हो, सो जाते हो वहां लेट कर। और जो मेरी पत्तियां हैं, पत्तियों से छनकर जो हवा शीतल हुई है, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गई। जब हवा चलती है तो पेड़ की जो पत्तियां उनसे टकराकर वो शीतल हवा उस लड़के को लगती है, तो वो बच्चा आराम से नींद मतलब आराम की नींद सो जाता है। तो बरगद का वृक्ष यही कह रहा है कि मेरे तने के सहारे तुम सो जाते हो और मेरी पत्तियों की सहायता से तुम्हें हवा लगती है। ठीक है, चिड़िया मुझ पर बसेरा करती है और मेरे छोटे छोटे मीठे मीठे फल खाती है। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। बरगद फिर कहता है कि जो पक्षी होते हैं, जो चिड़िया होती है, वो मेरे ऊपर बसेरा करती है, अपना घोंसला बनाती है, वहां पर रहती है और जो मेरे ऊपर जो फल लगे होते हैं वो उन्हें खाती भी है। ये प्रकृति कितनी अच्छी और सुंदर है, सब अपना काम करते हैं। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही न था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। बरगद बोला, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। अब जो लड़का है वो बरगद से क्षमा मांगता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे इन चीजों का ज्ञान नहीं था। तो बरगद कहता है, सबसे पहले तुम एक काम करो, अपनी जो प्रकृति है, जो हमारा वातावरण है, उससे क्या करो, दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और झिल्लियां ढूंढती है। इलियां मेरे पत्ते खाती है और चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती है। अब जो बरगद है वो कहता है कि जो चिड़िया है वो मेरे फल खाती है, मेरे ऊपर घोंसला बनाकर वहां बसेरा करती है, पूरा दिन वो क्या करती है, अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती है, कीड़े मकोड़े ढूंढती है। जो इलियां होती हैं, वो कहता है कि जो इलियां होती हैं वो मेरे पत्तों को खाती है। ठीक है, बरगद कहता है, लेकिन जो चिड़िया है वो क्या करती है, उन इल्लियों को खा जाती है। क्या करती है, इलियों को खा जाती है। जो इलियां है वो पत्ते को खाती है, जो चिड़िया है वो क्या करती है, इलियां खा जाती है। तो जिससे क्या होता है, जिससे बरगद की जो पत्तियां होती है वो सुरक्षित रहती हैं, खराब नहीं होती। तो उसमें जो चिड़िया उसकी मदद करती है। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती है। तुम्हारी भेड़ें वह घास खाती है। अब जो चिड़िया है वो जो बरगद कहता है कि जो चिड़िया है वो उन कीड़े जो घास खाने वाले पत्ते होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उन्हें खा जाती है। ठीक है, और जो वो घास होती है वो तुम्हारी बकरी भेड़ जो बकरियां होती है वो उन्हें खाती है। बरगद दादा चुप हो गए, कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज में नम्रता भरा आग्रह था। अब
जो बरगद से जो लड़का है गडरिया वो कहता है कि कुछ और भी बताओ, आग्रह करता है, विनती करता है। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही है, केचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं। अब जो बरगद है वो कहता है कि जो मेरे चारों तरफ आसपास जो ये पत्तियां सड़ रही है, इनको खाने के लिए नीचे से केचुए निकलते हैं, जो कि जमीन से निकलते हैं और इन्हें वो खा जाते हैं। किसे? आसपास जो सड़ी रही केचुए इन पत्तियों को खाने में जमीन के नीचे से निकलते हैं और इसे मिट्टी को हवा मिलती है। जब केचुए जमीन से निकलते हैं खाने के लिए कुछ, तो बीच में जो छेद हो जाते हैं वहां से क्या होती है? हवा जाती है। तो बरगद कहता है वहां मुझे हवा मिलती है जड़ों को मिट्टी से, जब केचुए निकल जाते हैं, और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। और कहता है कि जब वो केचुए निकल जाते हैं तो उनकी सहायता से जो मेरी जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती है और भी काफी शक्तिशाली हो जाती है। तुम मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब जो बरगद का वर्ष है वो उस गडरिये लड़के को कहता है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम भी तुमसे कुछ लेते हो और तुम भी हमसे कुछ लेते हो, तो हम एक दूसरे पर ही डिपेंड है, पर एक दूसरे पे निर्भर है। इसीलिए हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते, इस संसार में, इस वातावरण में सफर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान ना था, मैं आपसे कुछ और। अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही है इधर उधर। बरगद हंसते हंसते बोला। लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने भागा गया, सोच रहा था कि आज मैंने कितना सब कुछ सीख लिया। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब कुछ एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्या। अब वो लड़का है वो बरगद के वश को कहता है कि मुझे और कुछ बताइए, लेकिन इतने ही टाइम में क्या होता है, बरगद कहता है कि देखो देखो तुम्हारी जो बकरियां, भेड़ बकरियां वो इधर उधर भागी जा रही है, उन्हें पहले जाकर पकड़ो। ये सब कुछ वो हंसते हंसते उसे कहता है। और उसके बाद में कहता है वो लड़का कि वो अपनी बकरियों को लेने के मतलब दौड़ता हुआ चला जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। फिर कहता है कि जब हम एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकते तो हमें बड़े होने का घमंड भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस बच्चे ने कहा था, गडरिये लड़के ने कहा था कि तुम पर से छोटे छोटे फूल और फल लगते हैं, लेकिन अगर उस पर बड़े बड़े फल और फूल लगते तो क्या होता, उसके चेहरे पर गिरते तो उसका चेहरे पर चोट लग सकती थी। तो इसलिए कहा गया है कि हमें विनम्रता, हमारे अंदर विनम्रता होनी आवश्यक है। और जो हमारे आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं या कोई इंसान है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम सब कुछ एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे।